कारकुनों पर पुलिस टूट पड़ी। वजीर आला हाउस कराची के बाहर इलाका जंग का मैदान बना रहा। बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना दिए बैठे कारकुनों पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, मुतादिद गिरफ्तार। पुलिस डंडे मारकर गाड़ियों में बिठाती रही। खवातीन और बच्चों की हालत गैर हो गई, कई बेहोश हुए। रुकन सिंध असेंबली सदाकत हुसैन और किश्वर ज़हरा भी जख्मी। मुश्तिल कारकुनों का पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और भगदड़ से कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। हालात कई घंटे कशीदा रहे। पुलिस ने ताकत से मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। खवातीन को भी हिरासत में लिया गया। MQM कारकुन रैली की सूरत में रुकावटें हटाकर वजीर आला हाउस के बाहर जमा हुए थे। पुलिस के साथ धक्कम पेल भी हुई। पार्टी की मरकजी कयादत भी साथ थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नस्ल परस्त हुकूमत ने अपनी तारीख को दोहराया है। माँ बहनों बेटियों को गैर मुकामी पुलिस ने आज जिस तरह का सलूक किया है, हमारी गैरत पर सवाल है। शहर के मुंह पे कालिक मलने की कोशिश की है। अभी हमारी गैरत में इतनी ताकत और रोशनाई है कि ये स्याही तुम्हारे चेहरों पे मल दी जाएगी। कल ये शहर यौम सियाह मना रहा है ताकि इनकी स्याही को इस शहर के लोग पूरी दुनिया को दिखा सकें। MQM पाकिस्तान का वज़ीर आला सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी के डाकू वर्दी पहनकर शहर पर काबिज हैं। पीपल्स पार्टी नस्ल परस्त, मुल्क दुश्मन और पाकिस्तान तोड़ने वाली जमात है। कराची की सड़कें इनके बाप की नहीं। MPA सदाकत हुसैन के साथ जो किया गया उसका हिसाब लिया जाएगा। गुंडागर्दी के खिलाफ यौम सियाह मनाएंगे। आमिर खान ने कहा वफाकी हुकूमत फिल फौर मुदाखलत करे। IG से जवाब लें किस तरह खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं MQM ने प्रेस क्लब की बजाय CM हाउस का रुख किया। रैली प्रेस क्लब डे जाने का ऐलान किया गया था। हम एहतजाज के खिलाफ नहीं, मगर MQM ने रेड जोन की खिलाफ वर्जी की। कराची जैम हो गया, गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं, शहरी ख्वार होकर रह गए। MQM की रैली के बाद शहर की अहम शाहराहें ब्लॉक हो गईं, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शाहराह फैसल, मेट्रोपोल, फवारा चौक, अब्दुल्ला हारून रोड और सदर के इलाकों में गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। गुरु मंदिर, गोलीमार और लसबीरा के इतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। एमरिस मार्केट से मज़ार कायद जाने वाला कॉरिडोर 3 भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। शहरी अजियत में मुब्तला रहे, एम्बुलेंसेज भी फंसी रहीं। मुख्तलिफ चाहराओं को रुकावटें खड़ी करके बंद करने के बाद ट्रैफिक पुलिस बेबस हो गई। शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 28वां रोज। जमात इस्लामी का 28 जनवरी को कराची की 5 अहम शाहराहें ब्लॉक करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये जिदोजहद कराची के 3.5 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए है। वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बैठक, आला सिविल और अस्करी क़यादत की अहम मुशावरत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। दौरा चीन से मुतल्लिक अहम उमूर पर मुशावरत, सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी मौजूद थे। करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिन में ही पूरा कर दिया था। मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तबसरा। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में कहा साबिका अदवार में पानामा जैसे बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते रहे। हिदायत दी शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को मजीद उजागर किया जाए। अवाम को बताया जाए शरीफ खानदान ने किस तरह चपरासियों और क्लर्कों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में माली करप्शन का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ कानून की हुक्मरानी से मुतालिक मामलात को हाईलाइट किया गया। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के कोई बूट पहन के फिर रहा था। लोगों के हालात देखे, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था।
इतनी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। वज़ीर आज़म के लिए उस्मान बुज़दार नंबर 1, शरीफ बरादरान पर वार। इमरान खान कहते हैं बाहर जाकर इलाज कराने वालों को क्या पता कि अवाम पर क्या गुजरती है। पिछला चीफ मिनिस्टर टोपियां पहनकर फिरता रहता था। माजी के हुक्मरानों को खांसी भी होती तो इलाज के लिए बाहर चले जाते थे। इस्लामाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब में ये भी कहा उस्मान बुज़दार के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया जो कभी नहीं देखा। सर्वे हुआ तो वो पाकिस्तान के नंबर 1 वज़ीर आला बन गए। पहले वाला टोपी बदल वज़ीर आला था। उस्मान बुज़दार को पसमानदा इलाकों के लोगों की मुश्किलात का एहसास है। 27 फरवरी को इस्लामाबाद में जमा होने वाला कचरा साफ करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहा कि कुछ सियासी अनासर साजिशें करते हैं, हमें अपना काम जारी रखना है। 27 फरवरी को निकलेंगे, लाड़काना की आवाम ताउन करें, मिलकर अपने शहर को साफ करें। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट सबूत है नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, कहा इमरान नियाजी ने करप्शन में रिकॉर्ड तोड़ दिया। गैर मुल्की इदारे की ये रिपोर्ट निजाम बैठ जाने का ऐलान है। रिपोर्ट झुटलाने की बजाय गिरेबान में झांकना और खुद एहतसाबी दरकार है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का 1 विंडो ऑपरेशन नवाज शरीफ है। वक्त ने साबित किया करप्शन का खात्मा भी नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। कौमी सियासत पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हावी। हुकूमती तर्जुमान दिफा में मसरूफ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनज़्ज़ुली हुई। किसी को नहीं पता वो ये क्यों कह रहे हैं। मालियाती करप्शन का तस्करा भी मौजूद नहीं, लेकिन ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट ऑपोजिशन भी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। हम किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं, अल्लाह की शान है। नून लीग और फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें। मैंने कोई शौक से नहीं कहा था कि आप 4 दिन बाद आ जाए। अब आप 23 को ही आए, अब आगे पीछे ना हो। 23 को आए इंशाअल्लाह ताला, आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप जलीलो ख्वार होंगे और अपने साथ मुंह लेके वापस जाएंगे। जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो बहुत खतरनाक होगा, आप यकीन जाने मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वजीर हूं, वाकई वो बहुत खतरनाक होगा। पीटीएम 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आए, जलीलो ख्वार होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की दावत, पूछा आप इस्लामाबाद क्या करने आ रहे हैं, क्या एजेंडा है। कहा ओपोजिशन सेनेट और कौमी असेंबली में इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। इमरान खान सड़कों पर आए तो वाकई बहुत खतरनाक होंगे। ओपोजिशन पहले इस्तीफों पर फिर अदम एतमाद से भाग गए। 2022 नाअहल हुक्मरानों का आखिरी साल है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की जमात इस्लामी के लियाकत बलोच से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने हुकूमत की मसनूई ईमानदारी का भांडा फोड़ दिया। मौजूदा दौरे हुकूमत में अदलिया आज़ाद है। मुल्क की तारीख में पहली बार कानून की बालादस्ती के लिए इस्लाहात लेकर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिविल कानून में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा फौजदारी कवानीन में तब्दीलियों से इंसाफ की गरीब तक रसाई को यकीनी बना रहे हैं। पहली बार हुकूमत सिविल कानून में तब्दीली लेकर आ रही है। 1 सदी पुराने कवानीन में इस्लाहात के बारे में किसी हुकूमत ने नहीं सोचा। माजी की हुकूमतें इन कवानीन की आड़ में अपने लिए राह फरार के रास्ते महफूज रखती हैं। साबिक डीजी नैब मुसद्दिक अब्बासी मुआवन खसूसी बराए एहतसाब मुकर्रर, तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को शहजाद अकबर की जगह मुआवन खसूसी बराए एहतसाब मुकर्रर किया गया। 2 रोज पहले मुझे दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहाली का अबूरी हुक्म वापस ले लिया। रोडा को काम से रोकने के लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रावी अर्बन मंसूबा केस में हाई कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका है, अपीलों को लटकाने का कोई फायदा नहीं। पंजाब हुकूमत चाहे तो हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर सकती है। तनख्वाहदार तबका इस वक्त तकलीफ में है, इसकी आमदन को बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत सरीन कहते हैं, हमारी हुकूमत को बहुत से मुआशी चैलेंजेस का सामना रहा। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के पास जाना पड़ा। कोरोना की वजह से सप्लाई लाइन मुतासर हुई और महंगाई बढ़ी। आलमी सतह पर भी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की कीमतें बढ़ने से तजारती खसारा बढ़ा। अफगान बहरान की वजह से भी हमारी करेंसी पर दबाव आया। कोरोना के वार जारी, वबा ने मजीद 15 जानें ले ली। 5196 नए मरीज भी रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 10.17% रही। कराची में शरह 40.91, पेशावर 27.99, मुजफ्फराबाद 26.89, हैदराबाद 26.54, लाहौर में 11.3, इस्लामाबाद 10.17 और रावलपिंडी में 13% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में केसेस रिपोर्ट होने पर 4 सरकारी कॉलेज सील। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर गैर मुल्कियों के लिए मुख्तस कर दिया गया। कराची एक्सपो में कायम सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में तीसरे रोज भी काम बंद रहा। पंजाब हुकूमत ने अनारकली धमाके पर GIT बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। शुरका को तहकीकात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। नस्ला टावर मलबे का ढेर बन गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टावर खत्म कर दिया गया। ग्राउंड फ्लोर में स्मार करने का काम जारी। 2 से 3 दिन में मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो जाएगा। कनाडा में PIA की फिजाई मेजबानों के लापता होने के बाद एक्शन। PIA ने कनाडा जाने वाले तमाम फिजाई अमले के सफरी दस्तावेजात बतौर जमानत जमा करना शुरू कर दिए। गुज़श्ता 2.5 सालों में कौमी एयरलाइन के 5 फिजाई मेजबान टोरंटो में गायब हो चुके। तर्जुमान PIA के मुताबिक बदनामी का बायस बनने वाले फिजाई मेजबानों के खिलाफ विफाकी तहकीकाती इदारों से भी तफ्तीश करवाएंगे। लाहौर प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम आमिर भट्ट गिरफ्तार। कातिल आमिर भट्ट ने CIA पुलिस को जेल रोड पर गिरफ्तारी दी। पुलिस ने दोनों शूटर्स को भी पकड़ लिया। असलहा बरामद। शूटर्स मरकजी मुलजिम के मुलाजिम हैं। लाहौर के इलाके बंद रोड खोखा स्टॉप के करीब घर में आतिशज़दगी। रेस्क्यू के मुताबिक 4 माह की बच्ची झुलसकर जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। पुलिस का कहना है कि मां चूल्हा जलता छोड़कर सब्जी लेने गई। 3 साला बेटे ने चूल्हे पर कुछ फेंका जिससे आग लगी। वफाकी वजीर मोनेस इलाही से जापानी सफीर की मुलाकात। मोनेस इलाही ने कहा, फ्लड कंट्रोल के लिए जापान के तकनीकी ताउन से पाकिस्तान अपने आबी मसाइल को जल्द हल करेगा। बाबर आजम की टॉप पोजीशन। T20 और वनडे रैंकिंग जारी। बाबर आजम दोनों फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर। मोहम्मद रिजवान T20 बैटिंग में दूसरी पोजीशन पर मौजूद।